आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के मैथ का CBSE वाले पैटर्न से और 6.2 आपकी एक्सरसाइज है मैथ की चैप्टर 6 की क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो डिटेल देख के भी समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है, तो हमसे मैं डायग्राम आपको अलग से बना कर दिखा देता हूँ। इस तरह से एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक, ये हमारा एक ट्राइंगल बना, तो ये ABC और इसका नाम रखा L। इसी तरह से इसी को बेस बनाते हुए हमने एक ट्राइंगल और क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ की। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको नाम दिया L और इसको नाम दिया N। इस तरह से आपका वो डायग्राम तैयार हुआ है। बुक में आपके डायग्राम दे रखा है, आप बुक लेकर बैठेंगे साथ में तो और आसानी से समझ में आएगा। और इस डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या पता है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो मैंने लिखा देखो कि LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है किसके, CB के। दूसरा जो ये लाइन है आपकी ये पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन के। तो मैंने लिखा कि LN पैरेलल है किसके, CD के। LN पैरेलल है किसके, CD के। अब आपने थ्योरम पढ़ी होगी, एक छोटी सी थ्योरम है आपकी कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर किसी एक लाइन के पैरेलल हम कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है, तो ये जो लाइन है इन दोनों लाइनों को, ठीक है, अगर हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की है तो ये बाकी की दोनों लाइनों को एक समान रेशियो में यानी कि सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगी। जैसे मानो इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। PQR ट्राइंगल है और इसका नाम मान लो क्या है, AB है। तो ये अपॉन ये इज इक्वल होगा ये अपॉन ये के, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि AP या PA लिखो, चलो PA अपॉन AQ इक्वल होगा किसके, PB अपॉन BR के। ये आपकी 6.1 नंबर की थ्योरम है। इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है AM अपॉन AB। क्या पूछा है, AM अपॉन AB इक्वल लेके आना है AN अपॉन AD के। ठीक, यानी कि मुझे इस ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा, दोनों बार थ्योरम लगानी पड़ेगी 6.1 और उसके बाद मैं दोनों इक्वेशन से इसको बराबर ला के दिखा दूंगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बस आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम वाले जितने भी सवाल होते हैं, अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो फिर किसी भी सवाल को करना आसान होता है। अब देखिए तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC। ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है इसका यूज़ करेंगे और इसमें हम 6.1 नंबर की थ्योरम लगाएंगे। कहेंगे कि LM पैरेलल है किसके, CB के, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हो जाएगा AM अपॉन BM इक्वल हो जाएगा AL अपॉन CL के। देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या है इसमें देखो, LM पैरेलल है किसके, CB के। जैसे ही ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, चाहे तो थ्योरम का नाम लिख दो 6.1, क्या होगा भाई, जैसे ही ये लाइन पैरेलल हो गई इस वाली लाइन के तो ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा ये अपॉन ये के। तो मैंने क्या लिखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि भाई AM अपॉन और फिर क्या आएगा आपका BM, AM अपॉन BM इक्वल हो जाएगा किसके, AL अपॉन CL के। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, नीचे वाला जिसका नाम है ACD, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACD। इसमें क्या है देखो, इसमें ये वाली लाइन LN पैरेलल है CD के, ये दिया है, सब कुछ दिया है। LN पैरेलल है किसके, CD के। फिर से वही चीज़ कि भाई अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या होगा कि ये अपॉन ये इक्वल हो जाएगा ये अपॉन ये, यानी AN अपॉन, आप इसको DN लिख सकते हैं, AN अपॉन DN इक्वल हो जाएगा किसके, AL अपॉन CL के। अब आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन अगर आप फर्स्ट को देखें तो इनके RHS जो है ना वो दोनों कैसे हैं,
इक्वल हैं और जैसे ही RHS इक्वल हुए तो इनके LHS कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से इन दोनों का यूज़ हम करेंगे और हम लिखेंगे कि LHS इक्वल होगा किसके, RHS के। पूरा ही मिटा देता हूँ। देखिए, तो हमने यहाँ लिखा, अब उसके आगे कर रहे हैं हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या सीधे सीधे लिख सकते हैं बाय। सबसे अच्छा है कि बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, सिंस RHS इक्वल है किसके, RHS के, देयरफॉर क्या होगा आपका LHS इक्वल होना चाहिए किसके, LHS के। अब जो LHS इक्वल था उसको इक्वल रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, क्या था LHS में, AM/BM। आपने स्क्रीनशॉट लिया, आप वहाँ से देख सकते हैं AM/BM बराबर आ जाएगा किसके, ये वाली लाइन जो थी वो तो कॉमन आ गई। अब ये बचा आपका AN/DN। अब देखिए, ऐसा तो कुछ हमसे पूछा नहीं है, जो हमसे पूछा है वो तो अलग सा आ रहा। ऊपर तो AM है लेकिन नीचे क्या है, AB। यहाँ पे BM है, यहाँ पे नीचे क्या है, AD, लेकिन हमारे पास DN है। तो हम सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। अब देखिए, तो हमने लिखा रिवर्स बोथ साइड, ठीक, दोनों पक्षों को हमने क्या किया, उल्टा किया। अगर आप हिंदी मीडियम में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैथ इंग्लिश में हो हिंदी में हो चल जाता है। इसको उल्टा करें तो BM आपका ऊपर आ गया और AM आपका कहाँ आ गया, नीचे। ऐसे ही DN कहाँ चला गया, ऊपर, और AN कहाँ आ गया आपका, नीचे। अब मैं क्या करूँगा, इधर भी और इधर भी 1 ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड 1 इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए BM/AM +1 इक्वल, ऐसे ही हमने यहाँ लिखा DN/AN और +1। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, अब देखिए, अब मुझे लेना होगा इनका LCM। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। इन दो, देखो यहाँ अपोन में कुछ नहीं है तो अपोन में 1 है, तो AM और 1 का जो LCM होगा वो AM होगा। AM से AM पूरा कटेगा, पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा इसको साफ कर सकते हैं। तो कितना बचेगा, सिर्फ ऊपर से BM। LCM लेना आपको पता होगा, यहाँ 1 है तो कितना आएगा, AM की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, ये बन जाएगा AM इक्वल, ये प्लस ध्यान से लगाना। ऐसे ही यहाँ का LCM क्या होगा, AN से AN पूरा डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, DN प्लस यहाँ पे 1 है, 1 और AN को डिवाइड करेंगे तो AN मिलेगा, AN की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो AN मिला। अब देखिए, बस हो गया सवाल, अब कुछ नहीं है। अब देखो BM और AM को जब मैं जोड़ता हूँ, जब मैं BM और AM को जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है, AB मिलता है मुझे। और नीचे क्या है, नीचे है आपका AM, तो मैंने AM को ऐसे लिखा इक्वल। अब देखो DN और AN को अगर मैं जोड़ूं, DN और AN को जोड़ता हूं तो क्या मिलता है, मुझे AD मिलता है। अपोन में क्या है आपका, AN, तो मैंने यहाँ AN लिखा। अब इसको वापस रिवर्स कर देंगे तो आप यहाँ लिखेंगे अगेन रिवर्स बोथ साइड्स। हम दोबारा से रिवर्स करेंगे तो AM कहाँ चला जाएगा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ क्योंकि यही हमारा आंसर है। AM आ जाएगा आपका ऊपर और अपोन में कितना आ जाएगा आपका AB, और ये AN चला जाएगा आपका ऊपर और अपोन में आ जाएगा आपका AD। और देखिए, यही इन्होंने हमसे पूछा था, वही मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। तो 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। यहाँ पर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।